हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है खिसियाए ट्रंप को जयशंकर ने दुनिया के सामने किया नंगा। मूर्खों, भारत से सीखो खुददारी। मतलब खुददारी जो है, खुददारी मतलब अपना स्वाभिमान, डटे रहना उसमें। ये पाकिस्तानी इस टाइम मिसाल दे रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया वाले भारत की, कि किस तरह खिसियाए ट्रंप को आज जलील किया है। मतलब जयशंकर साहब इंडियन स्टेटमेंट भी, उसके बाद और आज जयशंकर साहब का भी कोई बयान है। पाकिस्तानी तो फैन हो गए हैं भाई। आजकल जिधर पाकिस्तानियों को देखो कह रहे हैं क्या खड़ा हुआ है भारत। यार काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order. हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटमेंट आया और यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि यूएस का जो एक्शन है भारत के ऊपर, इट इज अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल एंड डिस्क्रिमिनेटरी। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। वाज़ेह लगता है कि इस मॉनसून बारिश के खत्म होने के बाद अगले 1.5 महीने में हम एक मर्तबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के साथ। अब की दफा वो ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुंह से आग उगल दी है। बोले अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई गलती की तो ब्रह्मोस से तबाह कर देंगे। इंडिया जो है दैट इज ऑल सेट फॉर ए ड्रोन वॉर विद पाकिस्तान। इंडिया इज ऑल सेट फॉर ए ड्रोन वॉर विद पाकिस्तान। ट्रंप बाबू रात में सपने केवल मोदी के देखते हैं। मोदी जी जैसे ही आके हंसते हैं उनके सपने में ट्रंप के, तो वो उछलने लगता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज का डबल स्टैंडर्ड है, जो हिपोक्रेसी है यूएस और यूरोपियन यूनियन की, उसको एक्सपोज किया। आज भी वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस टैरिफ के चलते 37% से 20% आने के चलते आप लोग गूगल करके देख लें, ढूंढ लें, ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं कि बांग्लादेश ने पूरी सॉवरेनिटी अपनी दांव पर लगा दी है। साथ बिल्कुल लगाई है। उसने बोला कि भाई जी। नमस्कार दोस्तों, कल भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारे होम मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने ट्रंप चचा को और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को उनकी औकात दिखा दी। कल ट्रंप फिर एक बार टैरिफ की खंबा नोच रहे थे किसियानी बिल्ली की तरह और कह रहे थे कि भारत लगातार रशिया से बड़े मात्रा में तेल खरीद रहा है और बड़े प्रॉफिट्स के साथ बाहर के देशों में बेच रहा है। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि वे भारत पर टैरिफ लगाएं, लेकिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली और सटीक जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और ट्रंप सोशल मीडिया में तेल खरीदने को लेकर के भारत पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन खुद वही दोगले वेस्टर्न कंट्रीज़ खुद भारत और दुनिया भर को ज्ञान देने के बावजूद रशिया से बड़े मात्रा में तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि दुनिया भर में से कोई भी रशिया का तेल नहीं खरीदे, बस वो ये रूल को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, खुद अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने कहा है कि भारत किसी की भी डोमिनेंस में आकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ेगा नहीं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो हमने जो वेस्टर्न कंट्रीज का डबल स्टैंडर्ड है, जो हिपोक्रेसी है यूएस और यूरोपियन यूनियन की, उसको एक्सपोज किया। कैसे किया? यहां पर बताया गया भारत के द्वारा कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज आज भी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आज भी वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर यह बोला गया है भारत के द्वारा कि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में बायलैटरल ट्रेड कितना किया है रशिया के साथ, आपको पता है? 67.5 बिलियन यूरो का गुड्स खरीदा है, मतलब ट्रेड हुआ है रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। सिर्फ यही नहीं, अगर आप सर्विसेज में ट्रेड देखोगे तो 2023 में 17.2 बिलियन यूरो का हुआ है, विच इज सिग्निफिकेंटली मोर देन इंडियाज टोटल ट्रेड विद रशिया। भारत जितना टोटल ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, उससे ज्यादा ट्रेड आज के डेट में यूरोपियन यूनियन कर रहा है। एंड यूरोपियन इंपोर्ट्स ऑफ एलएनजी इन 2024 ये रिकॉर्ड लेवल पर चला गया। आप सोचिए वॉर कब स्टार्ट हुआ? 2022 में। 2022 में ऑलरेडी यहां पर यूरोप ने रशिया से
21 मिलियन टन का जो LNG है वो इंपोर्ट किया था। तो ऐसा होना चाहिए था कि यहां पर ये रिड्यूस होना चाहिए था अगले साल, लेकिन उल्टा 2024 में आप देख रहे हो यूरोप जो है करीब 16.5 मिलियन टन का जो LNG है वो इंपोर्ट कर रहा है। मतलब इससे बड़ी हिपोक्रेसी तो शायद कभी हो ही नहीं सकती कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इनफैक्ट अमेरिका का भी एग्जांपल लिया, भारत ने अमेरिका का भी दिखाया कि कैसे अमेरिका आज के डेट में भी रशिया से जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, क्योंकि ये न्यूक्लियर इंडस्ट्री को जरूरी होता है, ये यहां पर मंगा रहा है अमेरिका। सिर्फ यही नहीं, पैलेडियम जो कि ईवी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर एज वेल एज केमिकल्स, ये सारी चीजें अमेरिका रशिया से मंगा रहा है। इसके अलावा यूरोप रशिया ट्रेड में अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ एनर्जी नहीं, फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ मंगा रहा है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ये आज हमने देखा था, मेन आते हैं जयशंकर साहब ने भी जवाब दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है भारत का, उन्हीं के अंडर आता है, जयशंकर साहब के अंडर। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है। मतलब दो जवाब है। पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम फैन हुआ है भारत का कि आखिर भारत का कैसा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया दीवाना हुआ है। वो कहते हैं कि यार मतलब ये भारत ही किसी के सामने खड़ा होता है। हमारा इधर एक हमारे पाकिस्तानी लोग पता है बोलते थे इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, ये वो सारा कुछ। असल एब्सोल्युटली नॉट किसको कहते हैं, इंडिया ने उसको बताया है। इमरान खान ने तो कुछ बोला ही नहीं था उसके ऊपर, तो कुछ जितना प्रेशर मैं कहता हूँ इस टाइम पूरी दुनिया में इंडिया के ऊपर आ रहा है, अमेरिका की तरफ से, किसी कंट्री पे भी असली एब्सोल्युटली नॉट अगर बोला जाए किसी कंट्री पे भी नहीं है। वो चाइना पे जरा भी प्रेशर नहीं डाल रहे, किसी पे नहीं डाल रहे, सिर्फ भारत को प्रेशर डाल असल और एक तरह से टारगेट। असल एब्सोल्युटली नॉट किसी ने बोला तो भारत ने बोला वाकई अमेरिका को, वाकई में। और उन्होंने कहा है भाई देश का हित, देश के लिए, देश के किसान, देश के लोग मेरे लिए सबसे पहले। इस टाइम भारत की पार्लियामेंट में जयशंकर साहब भी दो रहे हैं, मोदी जी भी दो रहे हैं, ऑपोजिशन भी दो रही है, ट्रम्प को हर कोई दो रहा है भाई। असल में सीधी सी बात ये है ना कि हमेशा उस कंट्री, इंडिया आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया के ऊपर लोग प्रेशर डालते थे, बुरा कहते थे, क्या कुछ कहते थे, लेकिन इंडिया ने उस टाइम जवाब नहीं दिया। इंडिया ने फिर अपने काम से जवाब दिया, फिर इंडिया ने तरक्की की। अब इंडिया के पास ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी क़यादत है, वो मुंह तोड़ जवाब देती है भाई। वो सीधा बोल देती है कि भाई आप लोग ये जो कर रहे हो ये हमारी समझ में आने वाली बातें नहीं है। सही बात है भाई। इंडिया को आज से मैं कहता हूँ हजारों साल से कितने लोग आए ऊपर कब्जा करने के लिए, क्या कुछ नहीं किया, इंडिया फिर भी वहीं पे खड़ा है। टस से मस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। ये इंडिया की खासियत है जो इंडिया को और देशों से अलग बनाती है। और पाकिस्तानी मीडिया तो फिर फैन बनेगा ना, बनेगा ही, जाहिर बात है भाई। मीडिया वो मूर्खों, काम ऐसा करो, खुददारी किसको बोलते हैं, काम ऐसा करो कि दुश्मन भी तारीफ करे। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं खुददारी किसको बोलते हैं, इंडिया से काम ऐसा करो जो मीडिया भारत के खिलाफ हमेशा पाकिस्तानी अपना आप अनाप शनाप बोलता है, वो भी तारीफ कर। ये बात आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ख्याल रखना।